बीवी है ना आपकी? जी बिल्कुल, तुर्कान कोरमान। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। हेलो। खुशामदीद। हेलो मीने। काफी अच्छा इंतजाम किया हुआ है, मुबारक हो। उमर, तुर्कान को अपने साथ ले जाओ। राहत साहब को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत खास मेहमान है वो हमारे लिए। जाओ बेटा। ठीक है। इस तरह से बर्ताव करो जैसे मेहमानों की तरह से मदऊ किया गया है तुम्हें यहाँ। हेलो मिस्टर उजैर। खुश बहुत आमदीद। शुक्रिया। प्लीज उस तरफ। ओह खुश आमदीद, खुश आमदीद। कैसी है नसरीन साहिबा? आइए बहुत तशरीफ शुक्रिया। रखिए। तो बताइए, सादिक साहब ठीक हैं? ठीक है, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे डॉक्टर मैं मतीन। ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। वैसे आप वाइस प्रिंसिपल बन गई हैं, मुबारक हो। सरदार ने मुझे बताया था। बहुत शुक्रिया। हमारे बच्चों का भी हाई स्कूल खत्म हो जाए तो हम उनको भी यूनिवर्सिटी भेजने का इंतजाम करेंगे। इंशाल्लाह। सरदार ने मुझे बताया था कि उरूज इम्तिहान में बेहोश हो गई। मैं उस वक्त सर्जरी में मसरूफ था, फिर सुना कि वो ठीक हो गई है, तो मैं भी मुतमईन हो गया। अब तो ठीक है, लेकिन बहुत डर गई थी वो। आपको तो उसकी तबीयत के बारे में बचपन से ही पता है। उस वक्त आप ना होते तो पता नहीं क्या होता उस बच्ची का। वो एक बहादुर लड़की है, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। ऐसा ही है, लेकिन माँ हूं ना तो फिक्र तो रहती है हर वक्त। मैं दरअसल एक तशवीश थी, उसी का इजहार करने आई हूँ। जी जरूर, कहिए। डॉक्टर मतीन, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। बहुत मदद की है आपने हमारी, बहुत ज्यादा। उरूज के लिए जो कुछ आपने किया वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका जिक्र आपसे कैसे करूं, मगर सरदार को जरा समझा दें कि उरूज को कोई झूठी उम्मीद ना दिलाए। मेरा मतलब, अब वो बच्चे तो नहीं रहे, सरदार भी माशाल्लाह जवान हो गया है। हम किसी को प्यार करने से नहीं रोक सकते, खासकर नौजवानों को। डॉक्टर मतीन, उरूज हो सकता है इम्तिहान पास ना कर सके और यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकेगी, और सरदार अगर पास होके चला गया तो उरूज उसके पीछे अपना हाल खराब कर देगी। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। देखिए, मैं आपके खदशात को समझ सकता हूँ। अभी आप ये सब कुछ सोचकर परेशान ना हो, अभी तो बच्चे स्कूल में हैं। सही कह रहे हैं। मुझे लगता है उरूज और सरदार की दोस्ती कोई और मोड़ ले रही है डॉक्टर मतीन। आगे बढ़ रहे हैं वो। उरूज को तो जानते हैं, सेहत भी अच्छी नहीं है उसकी। बहुत जज्बाती और बहुत ही नाजुक बच्ची है वो। उसकी खुद की बहन दरिया यूनिवर्सिटी जाएगी और उसके सारे दोस्त भी जाएंगे, और यकीनन सरदार भी जाएगा। बस वो अकेली यहाँ रह जाएगी। सरदार ने ये उरूज के लिए खरीदा था और मैं इसी को वापस करने के लिए आई हूं आपके पास। उरूज के कोट की जेब से मिला। डॉक्टर मतीन, बहुत डर रही हूं मैं। उरूज मेरी सगी बेटी नहीं है, अगर उसे पता चल गया तो जीते जी मर जाएगी वो। इसीलिए गुजारिश है, उसे इस अजाब से बचाने में मदद करें। मुमकिन हो तो सरदार को दूर रखें उससे। ठीक है, लेकिन इन सब से सरदार का क्या लेना देना? फातेह वापस आ चुका है और वो हर किसी से पूछता फिर रहा है कि मेरी बेटी कौन सी है इनमें से। आप उस आदमी को अच्छी तरह जानते हैं, वो आराम से नहीं बैठेगा।
सरदार और उरूज का अलग होना बहुत जरूरी है, और ना ही सरदार और उरूज को ये बात पता चलनी चाहिए कि मेरी बेटी नहीं है वो। इस राज को हम बरसों से अपने दिल में छुपाए हुए हैं, क्योंकि हमारे अलावा इस राज को कोई राज नहीं रख सकता। डॉक्टर मती, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। मैं डरती हूँ कि किसी को इस राज का किसी तरह पता न चल जाए, बहुत डरती हूँ। अगर फातेह ने उन दोनों को साथ देख लिया तो वो कोई ना कोई रास्ता तलाश करके इस राज तक पहुंच जाएगा, और फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उन दोनों को साथ नहीं होना चाहिए डॉक्टर मतीन। वाकई ये बहुत बेहतरीन है, थोड़ा मसालेदार है। काफी चटपटा है। आपका क्या ख्याल है? मजेदार है। वैसे ये जमीन जैतून की काश्त के लिए बहुत ही आला और अच्छी है। कामयाबी होगी आपको। शुक्रिया आपका, लेकिन हमें इस बारे में उमर को बहुत ज्यादा क्रेडिट देने की जरूरत है। ये इस काम में बहुत माहिर है। जी बिल्कुल, उमर ने बहुत मेहनत की है। तो नए ब्रांड के जायके चखे जा रहे हैं, ऐसा ही है ना? तो चख के बताते हैं। जब इंग्लैंड में थी तो काफी शौक से खाती थी मैं। वाकई में बहुत अच्छा है। फ्यूजन कुजीन की एक अच्छी मिसाल है। इसका मरकजी किरदार जैतून का तेल है। आइए मिलकर चखें। ये वाकई में बहुत लजीज है। मेरी अम्मी इसी तेल में डीप फ्राई करती है, बहुत मजे का होता है। मैडम, तलने के लिए सिर्फ जैतून के तेल की तारीफ करना मुनासिब नहीं होगा। तलने के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी यूज कर सकते हैं। सच कहूँ तो मुझे ज्यादा नहीं पता इस बारे में, लेकिन हम अपने खानों में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी यूज करते हैं। अम्मी कहती हैं इससे खाना लजीज हो जाता है और खाने वाले की भूख भी बढ़ जाती है। छोड़े ये बातें। कोई बात नहीं तुर्कान, तुम्हें इस तरह की तकरीबात का अंदाजा जो नहीं है तो तुम रहने दो, माहिरीन को फैसला करने दो। ये तुम्हारी समझ से बाहर है। हाँ बिल्कुल। तो एंजॉय कीजिए। ये देखिए, ये एक दुनिया का मिनट सबसे आना। बेहतरीन ऑयल है जिसमें हमने ये खाना बनाया। जिन चीजों के बारे में पता ना हो उन पर तबसरा भी नहीं करना चाहिए। सभी अपनी राय दे रहे थे तो मैंने सोचा। जैतून और जैतून के तेल में फर्क ना पता हो तो चुप ही रहना बेहतर है। आइंदा ये गलती ना हो, ठीक है?